Hello students, how are you? Today we are going to start book Hornbill lesson 3 discovering Tut the saga continues. ठीक है. Okay, this lesson is written by A.R. Williams. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्कवरिंग टट. तो टट का मीनिंग यहाँ पर कुछ नहीं है. एक टट इज़ द नेम ऑफ अ किंग. ओके, एक इजिप्ट के किंग का नाम है. तो क्या हुआ था कि वो टीनेज में उसकी डेथ हो गई थी. 13-14 ईयर्स का वो होगा जब उसकी डेथ हो गई थी. और पहले ममीज़ जो होती थी जिनको कि वो कपड़ों में और मसालों में रैप करके बॉडी को, और वो टोम होते हैं, दैट हिंदी में हम कहते हैं मकबरा, जो इजिप्ट में बने हुए हैं मिस्र के, दैट इज़ पिरामिड है ना. तो वो बनाते थे और टोम में उनको अंदर उनकी बॉडी रख देते थे एक वो बॉक्स के अंदर, और उन्हें पैक कर दिया जाता था. ठीक है. तो वैसे उसको पैक कर दिया गया था. फिर कुछ समय बाद जब उसकी बॉडी निकाली गई और उसका सीटी स्कैन होता है. सीटी स्कैन एक मशीन से स्कैनिंग होती है बॉडी की. ठीक है. तो स्कैन किया गया जब, तो कुछ ऐसे मतलब कुछ सीक्रेट्स मिले और लगा कि इसकी डेथ हुई थी, सॉरी इसका मर्डर हुआ था, नॉर्मल डेथ नहीं हुई थी राजा की. तो इसके बारे में ये स्टोरी है. ठीक है. इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, एक्सप्रेशंस तो हम बाद में देखेंगे. स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ही वॉज अ टीन एज वेन ही डाइड. तो वो एक टीन एज था, 13-14 ईयर्स का था जब वो मरा. द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट इन एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. वो जो एक मतलब पूरी बहुत ताकतवर फैमिली थी, उसका वो आखिरी इजिप्ट, जिन्होंने कि इजिप्ट और बहुत सारी कंट्रीज़ पे एक साथ बहुत लंबे समय तक राज किया था, उसका वो आखिरी हिंदी में हम कहेंगे उत्तराधिकारी है ना, वारिस था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. जब वो मतलब मिला ना, तो वो पूरा उसे गोल्ड से लाद के और फिर उसकी बॉडी को वहाँ पे रखा गया था, और फिर समय के साथ साथ आखिर में उसे भुला दिया गया था. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब उसकी 1922 में उसकी जो कब्र है उसको जब खोद के निकाला गया, तब तक उसको लोग भूल चुके थे. फिर जब उसकी बॉडी निकली तो फिर कुछ नया शुरू हुआ है ना. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट वॉट हैपन टू हिम. जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो लोग क्या है उसको, मतलब वही जिन्होंने निकाला साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो उसके साथ क्या हुआ था ये जानने में, खोजने में लग गए. विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. तो उसका मर्डर हुआ होगा, ये वाली बात सबसे ज़्यादा मतलब मानी जा रही थी कि संभावना थी कि उसको मारा गया था. ठीक है. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. अब क्या है, उसको उसकी तो वो तो मर चुका था, और उसकी बॉडी जो थी वो पूरा स्केलेटन बन चुकी थी, दैट इज़ कंकाल बन गई थी ना. तो अब 80 ईयर्स के बाद उसको पहली बार उसके उस कब्र में से या उसके मकबरे में से या टोम में से निकाला जाएगा है ना. और अब उसका क्या होगा, टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज फैमिली एंड डेथ. अब टट जो किंग था टट, उसको सीटी स्कैन किया जाएगा उसका, जिससे कि न उसकी कैसे डेथ हुई थी, उसकी लाइफ क्या थी, उसके बारे में कुछ नई चीज़ें खुल के सामने आएंगी. ठीक है. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेरो. देखिए, फेरो वर्ड जो है वो उसी कोई पर्टिकुलर जाति या उस टाइप के राजाओं के लिए वो वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म का कोई प्रेजेंटेशन है ना. तो जब उसका सीटी स्कैन होगा तो ये हमें बहुत कुछ मतलब और अच्छा डाटा मिलेगा, डिटेल्स मिलेगी, और एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, और फिर से एक उसको मतलब बनाया जाएगा फिर से कि आखिर उसके साथ बचपन में उस बॉयश मतलब उस बच्चे की उम्र के राजा के साथ क्या हुआ था. ठीक है. सब कुछ रिक्रिएट किया जाएगा है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. An angry wind stripped up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. तो क्या हुआ कि एक बार मतलब उस समय जबकि वो राजा को वहाँ से निकाला जा रहा था, तो हवाएं बहुत तेज़ वाली चल रही थी है ना, और एकदम जैसे भूतिया टाइप का माहौल बन चुका था है ना. और किंग को अब उसके पुराने इजिप्ट के कब्र में से निकाला जा रहा था है ना.
कहाँ पर, किंग्स घाटी के नाम से, किंग्स वैली के नाम से फेमस है उस जगह पर, ठीक है। डार्क बिलाइडेड clouds had screwed across the desert sky all day and now were revealing the stars in the कैसेट ग्रे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उस दिन पूरे दिन जो है वहाँ पर डेजर्ट में, रेगिस्तान में, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कारकेट है ना, कारकेट ग्रे जो वो प्लेस थी वहाँ पर, सॉरी कास्केट है ना, कास्केट ग्रे नाम की जो प्लेस थी वहाँ पे सब तारे निकले हुए थे और वो स्पार्कल मतलब चमक रहे थे, है ना। इट वॉज 6 PM ऑफ 5 जनवरी 2005। तो वो दिन कौन सा था, सॉरी, इट वॉज 6 PM, 6 बजे हुए थे, 5 जनवरी और 2005 का टाइम था वो। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago। ठीक है, तो क्या होने वाला था उस दिन, दुनिया की सबसे फेमस मम्मी और ग्लाइडर हेड पहली बार CT स्कैन में उसको रखना था, है ना। और जो मतलब जो भी उसके साथ हुआ था, इस यंग जो रूलर था, शासक था, उसके साथ में क्या हुआ था, ये सब कुछ की जांच होने वाली थी। कब, उसकी डेथ के 3,300 ईयर्स के 3,300 ईयर्स के बाद में, है ना। वो राजा जो 3,300 ईयर्स पहले मर चुका था उसके बारे में अब जाना जाएगा यहाँ पर, है ना। Okay, all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect। तो क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, दोपहर में वहाँ पे बड़े सारे टूरिस्ट लाइन लगा के जैसे आया करते थे। इजिप्ट लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो पिरामिड्स वगैरह घूमने ज़रूर जाते हैं ना, तो उस समय भी लोग वहाँ पर गए हुए थे और वो 20 फीट नीचे जा रहे थे, अंडरग्राउंड, मतलब इतनी नीचे जाके कटी फटी सी रॉक की उसमें, और वो उस कब्र को, उस टोम को देखने के लिए जा रहे थे, है ना, अपना रिस्पेक्ट उसको शो करने के लिए जा रहे थे वो। दे गेज्ड एट द murals on the wall of the royal chamber and peered at Tut's glided face। ठीक है, तो क्या हो रहा था, वो वहाँ पे वो जो चैम्बर था, जो पूरा जहाँ पे उसको दफन किया गया था, वहाँ की दीवार पे जो पिक्चर्स वगैरह बने हुए थे उनको देख रहे थे। और टड के जो है वो जो गिल्ट, मतलब उसका वो जो एक बनाया था, मतलब उसको कहेंगे, मतलब वो जो उसका जो फेस था उस पर जो गोल्ड की पूरी लेयर जैसे चढ़ी हुई होगी या गोल्ड का पानी जैसे कुछ चढ़ा हुआ होगा, तो उसको ग्लाइडेड फेस को वो लोग देखते थे, उसको छूते थे, सहलाते थे। और द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेव्ड आउटर कॉफिन लिड। तो वो जो उसकी जो मतलब मम्मी थी, उसके जो ताबूत था, है ना, उसकी ढक्कन, जिस मतलब जो कवर लगा हुआ था उसकी, उसमें खास विशेषताएं थी, कुछ स्पेशलिटी थी। तो सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक इन विस्पर। तो कुछ लोग जो आ रहे थे विजिटर्स वो उसको देख रहे थे और वहाँ पे गाइड बुक में जो भी कुछ लिखा रहता है ना, यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, ये चीज़ इतनी पुरानी है, ये है वो, जो लिखे रहते हैं उसको वो लोग पढ़ रहे थे और धीरे धीरे पढ़ रहे थे। ठीक है, अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ चुपचाप वहाँ खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोस कर्स death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। तो क्या है कि वो लोग कुछ तो उसको पढ़ रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे, और कुछ चुपचाप खड़े थे। शायद वो लोग, वो जो मर गया है जो टीनेज का राजा टट, वो जो मतलब अचानक ही मरा होगा ना, ऑब्वियसली ओल्ड एज में तो मरा नहीं था, टीनेज में मरा था, है ना। तो वो उसके बारे में सोच रहे थे और उनको आप मतलब थोड़ी घबराहट सी, कपकपी टाइप की हो रही थी कि कहीं फ़िरौन
मतलब जो उनकी जाति है या जो वो राजा हैं उनका कोई श्राप या मतलब कोई वो मिसफॉर्च्यून वगैरह तो कुछ नहीं हो उन लोगों पे, मतलब गिर तो नहीं जा हो रहा है कुछ, और मतलब उन लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी, उनका श्राप तो नहीं लग जाएगा, इस टाइप से वो लोग सोच रहे थे. द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a first look. तो इजिप्ट के जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स है ना, जो एंटिक्स चीज़ें क्या होती हैं, एंटीक्विट्स लिखा है ना यहाँ पर, तो वो एंटिक्स है वो, ठीक है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया. एंटिक्स जो खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं, काफ़ी महंगी मिलती हैं, बड़े लोगों के घर में सीनरी लगी हुई है, तो उन्होंने कहा ये वहाँ से आई है और बड़ी एंटिक पीस है ना, मतलब स्पेशल टाइप की चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी महंगी होती हैं. तो जो एंटिक वहाँ के इजिप्ट के जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के जो सेक्रेटरी थे, है ना, कौन, जही हवास, उन्होंने कहा कि जो मम्मी है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि कार्टर ने 1920 में कहा था कि ओके, तो कार्टर कोई बंदा है जिसके बारे में अभी हमें पता चलेगा. तो वो क्या है, जब वो देखने आया था तो वो थोड़ा झुक गया था बॉडी पे, तो उसकी कंडीशन जरा, वैसे भी देखो मम्मी है ऑलरेडी इतनी पुरानी, 3300 ईयर्स ओल्ड है, कंडीशन उसकी वैसे भी ठीक नहीं थी, और वो उस पर झुक गया था, लीन हो गया था, तो उसकी वजह से उसने मतलब कुछ तोड़ फोड़ डैमेज हो गया था. तो ऐसा ज़ही हवास ने कहा कि 1920 में जो कार्टर ने किया था, तो उसकी वजह से बॉडी की कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई, है ना. ओके, अब हम थोड़ा सा कार्टर देख लेते हैं कौन है. तो Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1920 discovered Tut's tomb after a year of fertile searching. तो कई साल तक ऐसे ही भटकते हुए सर्च करने के बाद में 1920 में उसको ये जो टट का जो टोम है वो उसको मिला था. वो एक आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब वो पुरातत्व वाला था, ठीक है. ओके, इट्स कंटेंट थ्रू हैजली ransacked in antique were surprisingly complete. तो मतलब बड़ी बहुत ही आश्चर्यजनक टाइप की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर, एंटीक चीज़ें वहाँ पे थी. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकेम पार्ट ऑफ द फेरोन्स लेजेंड. तो ये फेरोन्स के जो है लेजेंड बन गए, मतलब यादें बन गई कि कितनी मतलब महान वो लोग हुआ करते थे, है ना. अब वो तो थे नहीं बताने के लिए, लेकिन उनका सामान, उनका रहन सहन, वो सब वहाँ से पता चला. तो इसके और वो जो सामान जो मिला था वहाँ से, उसकी वजह से रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था वो, मतलब राजाओं के जो कलेक्शन मिलते रहे कभी मिले होंगे, और उनमें रिचेस्ट सबसे ज़्यादा महंगा और अच्छा सामान था, है ना, एंटीक था, ठीक है. स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, देयर eternal brilliance mean to guarantee resection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. Okay, stunning artifacts in gold के बड़े सुंदर सुंदर से जेवर, their eternal brilliance mean to guarantee resurrection. तो ऐसा उन लोग का इजिप्ट में या जो लोग ममीज़ बनाते थे उन लोग का ऐसा मानना था कि इस मतलब अभी डेथ होने के बाद फिर से जब रिबॉर्न होंगे तो इनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना. तो वो जब उनका कैफिन बनाते थे, उनकी जो टोम बनाते थे, कब्र, उसमें उनकी मतलब उनकी ज़रूरत की सब चीज़ें या उनकी जो स्पेशल चीज़ें हुआ करती थी वो सब रख दिया करते थे साथ में, कि जब ये इनका रिबॉर्न हो गई है, इनका पुनर्जन्म होगा तो हाँ, तो ये यूज़ करेंगे उसको, ठीक है. ओके, देयर कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी. तो डिस्कवरी जब हो रही थी तो ये सब चीज़ें देख के मतलब एकदम बड़ी सेंसेशन, अरे वाह क्या सामान, अरे वाह ये भी है, अरे वाह वो भी, इस टाइप से सेंसेशन हो गया, है ना. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी मतलब उसको बड़ा अटेंशन मिलता है, चर्चा में रहता है वो सब, है ना.
But Tut was also buried with everyday things he had want in the afterlife. और तट का भी जो तट था उसकी उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हुआ करती थी वो भी ऐसा उनका मानना था कि उसको मरने के बाद उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर लाइफ, तो वो भी रखी हुई थी उसमें। जैसे कि उसका बोर्ड गेम था, ब्रॉन्ज रेजर था, लिनन के अंडरगारमेंट्स थे और खाने और वाइन के बड़े बड़े केसेस बॉक्सेस रखे हुए थे। ठीक है, ओके यहीं तक अभी हम करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिर बहुत लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, नाउ हार्ड वर्ड्स। टीनेजर, टीनेजर, centuries, late, laden, eventually, forgotten, sorry, forgotten, speculated, extreme, precise, forensic, accurate, reconstruction. Okay, stood, sorry, devils, ancient, scudded, glided, had, prove, lingering, mysterious, descended, cramped, gazed, murals, Burier, peered, coffinlid, whisper, pondering, shiver, curse, misfortune, archaeologist, hastily, ransacked, antiquity, surprisingly, stunning, artifacts, brilliance, resurrection, sensation, buried. ओके, दिस इज़ इट। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। ओके, आपका नेक्स्ट होमवर्क है योर 5 क्वेश्चंस। नाउ आई एम गिविंग यू। सो योर फर्स्ट वन इज़ द राइट द नेम ऑफ द ऑर्थर ऑफ द लेसन। लेसन के ऑर्थर का नाम लिखना है, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखे थे। ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट जनरेटेड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन किंग टट। ठीक है, किंग टट के बारे में दुनिया को इंटरेस्ट क्यों आया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आंसर बनेगा कि ही वॉज जस्ट अ टीन एजर व्हेन ही डाइड, है ना। और
द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट एंड एम्पायर सेंचुरी फॉर सेंचुरीज ही लेड टू रेस्ट, मतलब कि क्या था, एक तो वो टीनेज में डेथ हुई थी उसकी, दूसरा वो पावरफुल फैमिली का लास्ट रूलर था, तो बड़ी बात है ना। और वो फैमिली जिन्होंने कि इजिप्ट पर और उसके आसपास के कई कंट्रीज़ पे एक साथ रूल किया था, है ना। दूसरा है कि जब उसकी थर्ड पॉइंट है, उसकी जब बॉडी मिली तो पूरी उसमें गोल्ड से लदी हुई थी, है ना, जो सब देखा वहाँ पे। जब वहाँ पे डिस्कवरी हुई 1922 में उसके टोम की, तो मॉडर्न वर्ल्ड को लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि मतलब देखने समझने और जानने के लायक है ना। तो इसलिए उन लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, है ना, मॉडर्न जनरेशन। ओके, नाउ मेरा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड नेचर सीम्स टू इको द अननेचुरल हैपनिंग। उस दिन क्या हो रहा था जबकि मतलब किंग की बॉडी वहाँ से निकाली जा रही थी, तो क्या हो रहा था, तो वो विंड जो थी वो घोसली फ्लो हो रही थी। और वेट, ओके, यहाँ से था ना, एन एंग्री विंड स्ट्रिप्ड घोसली डस्ट डेविल्स, ये वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर आपको उसका आंसर मिलेगा। पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है, ये नहीं करना है, मैम ने बता दिया तो लिया, उठाया, कॉपी कर दिया इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। आंसर आपके वर्ड्स में होना चाहिए, इस चीज़ को लेना है, सेट करना है और फिर आंसर बनाना है। ऐसा नहीं कि बस मैम ने बता दिया तो हमने लेके कॉपी कर दिया है, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ओके, फोर्थ वन इज़ द वाई डिड द टूरिस्ट थॉन्ग टू सी टर्ट्स टॉम एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन। तो वहाँ पे टूरिस्ट क्यों आ रहे थे, टॉम का मतलब वो टॉम देखने के लिए, टर्ट का टॉम देखने के लिए क्यों आ रहे थे, और भीड़ लगा के क्यों आ रहे, थ्रॉन्ग का मतलब हो गया भीड़, ठीक है। और उनका रिएक्शन क्या था उस समय, है ना। कुछ क्या है वहाँ पे देख रहे थे, कुछ छू के देख रहे थे, कुछ उसके कैफीन के वहाँ पर जो लिखा हुआ था उसको विस्पर करके आराम धीरे धीरे वो पढ़ रहे थे, और कुछ लोग साइलेंटली और डर रहे थे कि इसका कर्ज हम पर आ सकता है, ठीक है। इस टाइप से मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाला भी, ठीक है। ओके, हु वॉज हावर्ड कार्टर एंड व्हाट डिड ही फाइंड। हावर्ड कार्टर कौन था, है ना, ये भी मैंने आपको बताया, ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। और वो कब कहाँ गया था, कहाँ पर था, और उसने क्या फाइंड किया था, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके, इनको सॉल्व करने हैं, आपके हार्ड वर्ड्स करने हैं, एंड अपनी अटेंडेंस कंप्लीट पूरी वीक की करवानी है, ठीक है। करते जाइए साथ में मेरे, तो लेसन कंप्लीट होता जाएगा फटाफट, है ना। बात के लिए बैठेंगे तो फिर हो नहीं पाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। और सिर्फ थोड़े से बच्चे कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को क्या आता है पहले से, अपने आप आता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। फिर एग्ज़ाम के टाइम तो बेटा आपको पता चल ही जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग स्टार्ट कर दें स्टडी, ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।